अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो होंगे जी आलू के समोसे। ठीक है, सबसे पहले हाफ़ के जी मैंने इसमें आलू ले लिए हैं। उसके बाद मैंने ये चाट मसाला लिया आधी चम्मच, इसी तरह हस्बे ज़ायक़ा में नमक, गरम मसाला आधी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। इसके अलावा मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया। अच्छा, साथ मैंने एक प्याज काट के रखा था दरमियानी साइज़ का, उसके अंदर धनिया मैंने काट के और धो के मैंने वो डाल दी। ठीक है, अब हमारे पास जो बाकी है ये मांडा पट्टी हमने ली हुई है। ठीक है, इसको हम लोग इसकी लेयरिंग सेपरेट करके तो फिर आपको समोसा भी सही तरह से जो बनाते हैं ना वो बनाना आपको बताऊंगी। अच्छा, ये हमने स्लरी बना दी है। मैदा, 1 चम्मच मैदा में 3-4 चमचे जो है ना मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना जो बाउल जिसमें मैंने डाला था वो छोटा था, फिर मैंने इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया। तमाम मसाले और अनियन और इसके अलावा जो धनिया था ना वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और इसके अलावा हमने इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, बिल्कुल आपको जैसे पेस्ट वाला मैश हो जाता है ना उस तरह से मैश नहीं करना, हमने हल्का हल्का सा मैश करना, जो बीच में मोटा मोटा आलू आना चाहिए। ठीक है, और अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि देखिए इस तरह से मैंने सबसे पहले मांडा पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल एंड से हमने उसको आपस में पेस्ट कर देना। ठीक है, स्लरी लगा के फिर उसके अंदर हमने फिलिंग को फिल करें, उसी तरह फिलिंग फिल कर दें और बाकी जितना एरिया रह गया ना तो उसको हमने स्लरी जो है जो हमारी ग्लू का काम देगी वो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, वो अब देखिए ये समोसा किस तरह से बने हुए हमारे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और जैसे बाहर से मिलते हैं। देखिए, लेकिन बाहर से जो मिलते हैं आपको वो आपने देखे होंगे उसमें कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल ही सिर्फ मांडा पट्टी होती है जो फ्राई करके उन्होंने दे दी हुई होती है। आप देखें, हम घर में बनाए हैं, घर में आप एक तो ये होती है सबसे बड़ी बात होती है आपने अपने घर में अपने आँखों के सामने हर चीज़ बनी होती है। सेकंड ये होती है कि साफ़ सुथरे हाथों से बनी हुई होती है। आपको पता है कि आप किस तरीके से कौन से मसाले ऐड कर रहे हैं। बाहर के मसालों का नहीं पता चलता इंसान को। कभी कभी ऐसे होता है उनसे आप समोसा लेने जाएँ ना तो अक्सर ऐसे होता है कि अंदर के आलू जो डले हुए होते हैं ना वो ही ख़राब हुए हुए होते हैं। अक्सर मांडा पट्टी जो यूज़ की हुई होती है उस पर फंगस लगा हुआ होता है। ठीक है, फ्राई करके तो पता नहीं चलता। और एक थर्ड चीज़ ये होती है कि उसमें जो मटेरियल डाला होता है ना आलू का वो भी मिक्सर नज़र ही नहीं आता, होता ही नहीं है कुछ। एक आध आलू पड़ा होगा बीच में कोई ज़रा बहुत नज़र आएगा, बाकी सारी मांडा पट्टी ही होती है। अब आपके सामने देखें ये एक जो मांडा पट्टी थी ना ये मेरी कटी हुई थी 2 तरफ अलग अलग से ना, तो इसको मैंने आपस में जोड़ के फिर एक इसको भी मैंने उसमें बना दिया, एक समोसा उसका तैयार कर दिया जी। अब हमारे देखिए ये समोसे पता नहीं याद नहीं मुझे कि कितने थे, लेकिन ये कि देखिए कितने सारे समोसे बन गए। और जो मटेरियल था वो हमारा हाफ़ के जी आलू से बना हुआ था। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा हमारा मटेरियल बच गया था जिसको बाद में मैंने फिर पराठों में यूज़ कर लिया था। अच्छा, अब आया इसका टाइम जिसको हमने फ्राई करना है। ठीक है, अब फ्राई किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले ऑयल डाला, बिल्कुल ऑयल को गर्म नहीं करना, बिल्कुल मैंने ऑयल डाला। ठीक है, नीचे चूल्हा ऑन किया, साथ ही मैंने अपने जो मटेरियल बनाया हुआ था वो हमने डाल दिया और ऑयल को हमने मीडियम साइज़ पे फ्लेम पे रखना। इस कंडीशन में आप जब बनाएंगे ना तो आपके जो समोसे हैं ना बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं और वो समोसे ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, जब भी आपने फ्राई करनी है आप ये बना के ना, ये जो मैंने बनाया है इसको आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर लें, महीना पूरा पड़ा रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। 2 महीने भी रख लेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ऑब्वियसली फ्रीज़र में चीज़ पड़ी हुई होती है तो फैमिली हो अगर माशाल्लाह तो खाने वाली, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़र में पड़ी नहीं रहती है। तो 1 महीने के लिए जो है ना आप इजीली इसको सेव कर सकती हैं फ्रीज़र के अंदर। अब देखिए मेरा ऑयल आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भी ये बबल्स नहीं बन रहे। इट मीन्स कि अभी हमारा ऑयल बिल्कुल ठंडा है। इस ठंडे ऑयल में ही मैंने डाला है। नीचे फ्लेम हमने ऑन कर दिया था मीडियम साइज़ में। ठीक है, मीडियम आँच में ऑन करके अब ये हमारा जो है ना ये पट्टी हमारी आस्ता आस्ता तैयार होती रहेगी। मुझे लगा था थोड़ी सी अभी डल सकती है तो मैंने इसमें एक और डाल दी। मैं तो डाल देती हूँ, ज़्यादा सारी भी डाल देती हूँ और फिर वो तैयार होती रहती है, उसको कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखिए लग रहा होगा कि जैसे कि ये सिर्फ एक पिक्चर है, लेकिन आप गौर से देखिएगा आपको साए नज़र आएंगे, आपको ये नज़र आएगा बबल्स बनते हुए, तो ये साथ साथ तैयार हो रही हैं। अब देखिए आस्ता आस्ता बबल्स बन के अब और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है ना हमारी समोसियों का। मैंने अभी डबल स्पीड में डाल दिया गया, मैंने कहा जल्दी जल्दी आप चले तो स्पीड तेज़ कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बोर ना हो जाए आप लोग देख देख के कि इतना टाइम लग गया अभी तक तैयार नहीं हो रही है।
तो मैं आई हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको आगे थोड़ा सा हिलाया है, इसकी साइड चेंज की है ताकि अगर नीचे वाले थोड़े बेहतर हो गए तो हम इसकी टर्न करें इसको, ताकि दूसरी साइड्स को भी हम लोग टाइम दे सकें वो, ताकि ब्राउन हो जाए। तो कैमरा मेरा अभी लगा हुआ था उसके ऊपर ही, बिल्कुल सही गर्म हो चुका था कि भाई कह रहा था अब जल्दी से मुझे हटा दो क्योंकि बिल्कुल मैंने कढ़ाई के ऊपर रखा हुआ था, तो डर भी बहुत लग रहा था मुझे कि ये ना हो कि खुद गिर ही ना जाए ये। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसको बनाएं और जब कोई गेस्ट आए तो उनके सामने सर्व करें। जो बाहर से लाने से बेहतर है कि आप खुद मेहनत करें, खुद ट्राई करें। मैं तो हर चीज़ को मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मेहमान आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि ईच एंड एवरीथिंग मेरे घर से ही हो, मैं घर से ही बना के सबको सर्व करूं। तो एक तो ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है बहुत कि मैं अपने हाथ की बनी हुई चीज़ सबको सर्व करती हूँ। और सेकंड मुझे ये होता है कि हाथ की बनी हुई चीज़ ना बहुत मेरे ख्याल में ना मुझे लगता है कि उसकी बहुत अहमियत होती है लोगों को। ज़ाहिर है एक मेहनत की होती है। अब घर में कोई मेहमान आ रहा है तो लोग तो यही करती हैं ज़्यादातर, जिस बाहर से लाएँ चीज़ें तो हमें मेहनत ना करनी पड़े या किचन में ना जाए। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही बनाऊँ हर चीज़ को, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मैं घर में ही, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में बनाऊँ ताकि घर के चीज़ें हों, साफ़ सुथरी हों और मेहमान भी अच्छे तरीके से एंजॉय करें। बाहर की चीज़ होती है, कैसे बनी होती है, कैसे ऑयल होता है यूज़ उसमें, तो मेरी बहुत कम होता है कि भाई मैं बाहर से चीज़ें जो है ना लेकर आऊँ। इस तरह की चीज़ें हमेशा मैं खुद बनाती हूँ, खुद ट्राई करती हूँ। अपने घर में अपने बच्चों को भी देती हूँ, फैमिली में हस्बैंड को कोई गेस्ट आ जाए, अपने मेरे बहन भाई या मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई फैमिली आ जाए तो मैं उनको कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उनको घर की चीज़ें प्रोवाइड करूँ। और अच्छा भी लगता है और उनको भी पसंद आता है कि चीज़ कि इसने इतनी एफ़र्ट की है। मैं लगे स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, बच्चियाँ अपनी भी हैं उनको भी देखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि घर की चीज़ हो, फिर सबको पसंद भी आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि अच्छी नहीं बनी, टेस्ट नहीं अच्छा या कुछ भी। मतलब आपने एफर्ट की हो तो ज़ाहिर है कोई जब एंड में इसका रिवॉर्ड यही होता है कि कोई अगर लास्ट में कह देता है ना कि अप्रिशिएट कर देता है कि हाँ जी ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छा लगा या कुछ भी, तो आपकी सारी थकान, आपकी सारी मेहनत ना उधर ही ठीक हो जाती है। इंसान खुश हो जाता है ना तो फ़ौरन उसका खून जो है ना ऐसे लगता है कि उसके खून में और इजाफ़ा हो गया और अच्छी सी वाइब्स आती हैं इंसान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो खुश होकर जाता है। तो आप भी ट्राई करिएगा, ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है रेसिपी आज की। अगर आप भी कुछ रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि जो आपकी डिमांड हो तो नई रेसिपी के साथ मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखाऊं। न्यू चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। देखिए आपने इसकी कितना क्रिस्प है इसके अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।